आपका 10th क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 10th क्लियर नहीं किया तो आप मर्चेंट नेवी नहीं आ सकते। और ये रहा मेरा पासपोर्ट और ये मेरा CDC है। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी को पता है कि मैं मर्चेंट नेवी में ज्वाइन किया हुआ हूँ और मैं डेली ब्लॉग्स बनाता हूँ। यहाँ पे जो भी मैं मूवमेंट करता हूँ, जो भी मैं अपने वर्क करता हूँ सुबह से लेकर रात तक, वो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आप लोगों को। तो आप लोगों के कमेंट बहुत आते हैं कि आपने कैसे ज्वाइन किया मर्चेंट नेवी और आपने कौन सा कोर्स किया ज्वाइन करने के लिए और आप कौन सी कंपनी में हैं। तो आज मैं इन सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप फटाफट से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं आप लोगों के साथ आगे वीडियोस वगैरह शेयर कर पाऊँगा। और यहाँ पे बहुत रिस्क लेके मैं वीडियोस बनाता हूँ और बहुत ही कम टाइम मिलता है, क्योंकि ड्यूटी के टाइम पे फ़ोन अलाउ नहीं होता। फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो आप लाइक वगैरह कीजिए प्लीज़। और इस वीडियो में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूँगा कि हाउ टू जॉइन मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करते हैं, बहुत सिंपल है। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा। तो आप मैं अपने बारे में स्टार्ट करता हूं कि मैंने कहां से मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया। मेरे को एक गाइड मिला, उसने बताया कि मर्चेंट नेवी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है। आपका 10th क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 10th क्लियर नहीं किया तो आप मर्चेंट नेवी नहीं आ सकते। और ये रहा मेरा पासपोर्ट और ये मेरा CDC है, ये ओपन CDC है। अगर आप अदर कंट्री में आप मूवमेंट करते हैं या अदर कंट्री में आप जाते हैं तो उसके लिए ये CDC होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी में ही आप देख सकते हैं कि मैं कितना हिल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं शिप पे हूँ। ये मेरा कैबिन है, तो ये नॉर्मली है, ये होता ही रहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये CDC है मेरा और ये पासपोर्ट है। तो CDC अदर कंट्री के लिए रहता है, जब आप दूसरे कंट्रियों में जब सेल करते हैं तो उसके लिए ये ओपन CDC काम आता है। तो फ़िलहाल के लिए इसमें कुछ नहीं है, खाली है, क्योंकि मेरा ओपन CDC है। तो ओपन CDC के लिए भी एक कोर्स होता है STCW कोर्स, वो आपको करना पड़ता है। तो मैंने नोएडा से इंस्टीट्यूट जो है IMI, तो इस वीडियो में मैंने गूगल पे सर्च किया हुआ था तो वो आपको दिख रहा होगा IMI। मैंने इसी इंस्टीट्यूट से ओपन CDC अपना बनवाया था STCW कोर्स करके। तो उसके चार्जेस वगैरह आपको दिख रहे होंगे, शो कर रहे होंगे। तो टोटल उसमें 4 सर्टिफिकेट मिलते हैं। मेरे पास सर्टिफिकेट भी है कि मैंने कौन कौन से जो है एग्ज़ाम क्रैक करके मैं यहाँ पे आया हूँ। STCW में टोटल 4 कोर्सेज़ होते हैं, वो आपको मैंडेटरी है, करने ही पड़ेंगे। फायर फाइटिंग, पर्सनल सर्वाइवर टेक्निक और फर्स्ट एड, इन सब के 2-3 रहते हैं कोर्स, वो आप कर लेंगे। तो मैं ओपन CDC बनवा के यहाँ पे आ सकता हूँ, लेकिन मुझे आगे बढ़ने के लिए समय लगेगा। बड़े वेसल्स में जाना, तो उसके लिए ओपन CDC की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आप ओपन CDC करके भी यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि आप अदर कंट्री में सेल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बेसिक जो है इस लाइन में आगे बढ़ने का होता है कोर्स। आप जैसे जैसे कोर्स करते चले जाएंगे वैसे वैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो GP रेटिंग एक कोर्स है। GP रेटिंग अगर आप करते हैं तो आप आगे सेल कर सकते हैं। तो आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि अगर फिर STCW करके भी आप यहाँ आ जाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिक जो है स्टार्टिंग वो है GP रेटिंग। अगर आपने GP रेटिंग किया हुआ है तो आप आगे जा सकते हैं। और GP रेटिंग का जो खर्चा है वो 2 से 2.5 लाख रुपए का आता है। हर इंस्टीट्यूट पे अलग अलग होता है। आप जिस भी इंस्टीट्यूट से ये कोर्स करेंगे उसके प्राइसेस वगैरह आपको पता लगेंगे और वही इंस्टीट्यूट आपको प्लेसमेंट भी देगी। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट पे जाके अगर आप GP रेटिंग के बारे में पता करते हैं और उनसे बोलते हैं कि मेरा प्लेसमेंट होगा या नहीं, तो वो आपको क्लियरली बता देंगे। तो मैं भी GP रेटिंग करूँगा, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। तो मैं भी ब्लॉग बनाता हूँ डेली, तो आप बने रहेंगे मेरे साथ। तो GP रेटिंग के लिए क्या क्या करना होता है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा नेक्स्ट, क्योंकि मेरे को भी GP रेटिंग करना है। क्योंकि STCW का कोई फ़ायदा नहीं होता। ओपन CDC में आप आ तो जाएंगे ये ओपन CDC में, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपके पास बेसिक जो कोर्स है GP रेटिंग वो अगर आप नहीं करके आएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और GP रेटिंग होता है 6 मंथ का, तो उसमें आपको इंजन और डेक दोनों के बारे में बताया जाता है। उसके बाद फिर आपको कौन से लाइन को पकड़ के चलना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप आप क्लियर हो चुके होंगे कि
आपको मर्चेंट नेवी में अगर आना है तो आपको कौन सा कोर्स करना है। अगर आप जीपी रेटिंग करके आ रहे हैं तो सबसे बेस्ट है। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से जीपी रेटिंग करेंगे तो वहाँ से आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अदर वेसल्स में आप सेल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए, क्योंकि मर्चेंट नेवी में अगर आप पैसा लगाएंगे तो ही आप पैसा कमा सकते हैं। पैसा बहुत है इस लाइन में, लेकिन आपको पैसा लगाने पड़ेंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो मैं जीपी रेटिंग करूँगा। जीपी रेटिंग का जो डेट है वो जुलाई को निकला है वैकेंसी, तो उसके लिए सीट वगैरह मैं अभी से बुक करके रखूँगा, ताकि मैं जुलाई में जीपी रेटिंग कोर्स करके 6 मंथ का मैं वापस आ सकूँ। और मैं वापस आके वहीं से मैं ट्राई करूँगा कि प्लेसमेंट वो लोग दें मेरे को। तो मैं इसके लिए बात वगैरह करके रखूँगा पहले से। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और भी कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको कोर्स करना पड़ेगा जीपी रेटिंग, तो आप आ सकते हैं। उसके लिए 40% कम से कम आपको चाहिए इंग्लिश में, मैथ में और साइंस में। अगर आपके पास साइंस ले रखा है 10th में तो वेलकम है मर्चेंट नेवी में आपका। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।